बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री ग्रेड 8 लेक्चर 51। टुडे वी विल डिस्कस द मेन पॉइंट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। कल हमने एक्सपेरिमेंट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा था। आज हम उसके जो मॉडल उसने प्लानिटरी मॉडल पेश किया उसके मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे। पेज नंबर 42। रदरफोर्ड ने जो प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम पेश किया था, दैट इज़ जस्ट लाइक द सोलर सिस्टम, सिमिलर टू द सोलर सिस्टम। उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट उसने किया था, दोबारा हम थोड़ा सा रिपीट कर ले। उसके लिए उसने क्या लिया था, 10 शीट ऑफ गोल्ड फाइल लिया था और उसके इर्द गिर्द एक डिटेक्टर जिंक सल्फाइड से फोटोग्राफिक फिल्म और फोटोग्राफिक प्लेट लिया था। किस चीज़ का बना था? जिंक सल्फाइड का। उसके लिए जो उसने सोर्स लिया वो पोलोनियम मेटल का था। पोलोनियम इज़ ए रेडियो एक्टिव मेटल जिससे अल्फा पार्टिकल्स की रेडिएशंस होती है। तो अल्फा पार्टिकल्स बम्बारमेंट उसने की गोल्ड फाइल पे और उसके लिए उसने लेड कंटेनर लिया। लेड कंटेनर इसलिए ताकि जो पार्टिकल्स हम बम्बार्ड कर रहे हैं वो स्कैटर ना हो, डायरेक्ट अपने टारगेट पे पड़े। अब जो पार्टिकल्स उसने बम्बार्ड किए तो उसने क्या ऑब्ज़र्व किया कि मोस्ट particles pass through the gold file. Some particles scattered at large angles and few bounced back. अब उसके लिए जो उसने मेन पॉइंट्स पेश किए ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, आज हम वही मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। क्लियर? समझ आ गई? The first one, main points of Rutherford's atomic model. Atom consists of positively charged central portion called nucleus. It contains protons and neutrons. फर्स्ट पॉइंट क्या था कि एटम जो है ये इसका बिल्कुल जो पोर्शन है, सेंटर पोर्शन, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। सेंटर पोर्शन क्या है? ये पॉजिटिवली चार्ज है और सेंटर पोर्शन में क्या है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल पोर्शन कॉल्ड न्यूक्लियस। द सेंट्रल पोर्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियस and it consists of protons and neutrons, and protons are positively charged and neutrons are neutral. क्लियर? ये फर्स्ट पॉइंट था रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का। सेकंड पॉइंट क्या था? इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विद वेरी हाई स्पीड जस्ट लाइक द प्लैनेट अराउंड द सन। सेकंड पॉइंट क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं with a very high speed. Electrons revolving around the nucleus with a very high speed, and the electrons are negatively charged particles, and these negatively charged particles revolve around the nucleus. Clear? जिस तरह सोलर सिस्टम में प्लैनेट जो है दे रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इसी तरह इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस with a very high speed, and these electrons are negatively charged. Third point क्या था? The electrons revolving around the nucleus would require centrifugal force. The attractive force of the nucleus, an electron provides centripetal force to the electron. अब जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। उसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो राउंड जो है इसके अराउंड द न्यूक्लियस ये रिवॉल्व करेंगे और ये अट्रैक्टिव फोर्स जो है न्यूक्लियस का, जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये सेंटर जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज है, तो ये इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बिल्कुल सर्कल में मूवमेंट करते हैं।
तो इसके लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये कौन प्रोवाइड करते हैं? ये न्यूक्लियस प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज न्यूक्लियस इज़ पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। अब जो ये सेंटर की तरफ मूवमेंट करते हैं ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसके अलावा एक रिपल्सिव फोर्स भी है, दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जब तक सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपस में बराबर ना हो, तब तक एक बॉडी जो है वो रोन जो है ये मूवमेंट नहीं करती। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो न्यूक्लियस जो है इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता है, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये न्यूक्लियस प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन को। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम, एंड मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम इज़ एम्प्टी। देखिए, उसने कहा था कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फाइल, इट मीन्स मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज़ एम्प्टी। अगर एम्प्टी ना होता तो इससे पार्टिकल्स जो है वो पेनिट्रेट ना करते, ठीक है, पास ना होते, इसलिए उस मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज़ एम्प्टी। और साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम, क्योंकि फ्यू पार्टिकल्स बाउंस्ड बैक हो गए थे। इससे पता चलता है कि उसमें पॉजिटिव पोर्शन है जो सेंटर में है, और जो स्कैटर्ड हो गए थे पार्टिकल्स ये न्यूक्लियस के साइज़ का पता देते हैं कि साइज़ ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। क्लियर हो गया? नो, एटम इज़ न्यूट्रल एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि एटम इज़ न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों है? कि एटम में प्रोटॉन्स भी है जो सेंटर में है, और इलेक्ट्रॉन्स भी है विच रिवॉल्व्स अराउंड द सेंटर। तो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर दे कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के चार्ज के इफ़ेक्ट को ये कैंसिल कर देता है, जिसकी वजह से एटम इज़ आइडेंटिकली न्यूट्रल। एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो है ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं, और प्रोटॉन जो है ये न्यूक्लियस में है। दोनों का चार्ज जो है सेम है, लेकिन अपोजिट है। प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, therefore they cancel the effect of each other, due to which the atom is a neutral particle. Clear? Atom is a neutral particle due to the presence of positively charged proton and negatively charged electrons. Clear? Now the next point, that is point number 6, nucleus is responsible for mass and energy of the atom. The nucleus of an atom is responsible for the mass. It means the heaviest particles are present in the center, and the center is called nucleus. Therefore, the nucleus is responsible for the mass of an atom and also the energy of the atom, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये न्यूक्लियस ही प्रोवाइड करता है। तो न्यूक्लियस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मास एंड एनर्जी ऑफ एन एटम। एक एटम की मास और एनर्जी जो है, न्यूक्लियस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मास एंड एनर्जी। मैंने आपको बताया, फिर बताता हूँ कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर हेवीएस्ट पार्टिकल्स, देयरफॉर द मास of an atom is concentrated in the center, and the center is called nucleus. Therefore, the nucleus is responsible for mass and energy of the atom. These are the main points of Rutherford's atomic model. जो प्लानिटरी मॉडल उसने पेश किया था उसके मेन पॉइंट्स यही थे। दोबारा सुन लें। एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल पोर्शन कॉल्ड न्यूक्लियस। इट कंटेन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। सेंट्रल पोर्शन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग
around the nucleus with very high speed just like the planet around the sun। और इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है ये मूवमेंट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या था? द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस वो रिक्वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट करते हैं उसके लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये न्यूक्लियस प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? न्यूक्लियस प्रोवाइड करता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या था? द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम। यानी न्यूक्लियस का साइज़ जो है बहुत ही छोटा है, एटम बड़ा है क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज़ एम्प्टी, लेकिन न्यूक्लियस का साइज़ जो है सबसे छोटा है। ठीक है, और ये बिल्कुल सेंट्रल पोर्शन में है। एटम इज़ न्यूट्रल एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, दोनों अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, दोनों एक दूसरे के चार्ज के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। देयरफॉर एटम इज़ आइडेंटिकली न्यूट्रल। Now the heaviest particles are present in the nucleus, therefore the nucleus is responsible for mass and energy of the atom। एक एटम के मास और एनर्जी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? न्यूक्लियस, बिकॉज द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड these are the heaviest particles of atom। एटम में अगर आप देख ले तो 3 मेन पार्टिकल्स है। These particles are electron, proton and neutron। रदरफोर्ड ने जो प्लानिटरी मॉडल पेश किया उसके मुताबिक ये रेड पोर्शन जो है ये न्यूक्लियस है और ये बिल्कुल सेंटर में है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इज़ प्रेजेंट इन द रेड पोर्शन एंड दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। ग्रीन पोर्शन जो ग्रीन डॉट्स आपको नज़र आए, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स विच रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस and proton and neutron are present in the center of the atom, and that is the planetary model which is similar to the solar system। जिस तरह solar system में ये sun है और ये planets जो है they revolves around the sun, तो ये इस तरह ये भी planetary model of Rutherford's atomic model है। planetary model, nucleus in the center and electron revolves around the nucleus। That is the planetary model of Rutherford ने जो planetary model पेश किया था, देखिए that is center, that is nucleus, these are electrons and these are empty spaces। ये आपको जो नज़र आ रहा है ये empty spaces है, तो देखिए एटम में empty spaces ज़्यादा है। क्लियर? Rutherford's atomic model, planetary model of Rutherford।